शबरी को आश्रम सौंपकर महर्षि मतंग जब देवलोक जाने लगे तब शबरी भी साथ जाने की जिद करने लगी। शबरी की उम्र 10 वर्ष रही होगी तो महर्षि का हाथ पकड़कर रोने लगी। ऋषि ने तब समझाया, पुत्री, इस आश्रम में भगवान आएंगे, तुम यहीं प्रतीक्षा करो। गुरु का वाक्य सत्य होना निश्चित था। उत्सुकतावश पूछ बैठी, कब आएंगे भगवान? महर्षि बोले, पुत्री, अभी उनका जन्म नहीं हुआ, अभी राजा दशरथ जी का लग्न भी नहीं हुआ। जब उनका विवाह कौशल्या से, फिर सुमित्रा से, फिर लंबी प्रतीक्षा के बाद कैकई से होगा, फिर प्रतीक्षा होगी और फिर जन्म लेंगे प्रभु श्री राम का विवाह माता जानकी से होगा। फिर उन्हें 14 वर्ष का वनवास होगा। वनवास के आखिरी वर्ष माता जानकी का हरण होगा। तब इनकी खोज करते हुए वो यहाँ आएंगे। शबरी किंकिर में मूड हो गई। अबोध शबरी इतनी लंबी प्रतीक्षा को भांप ही नहीं पाई। शबरी गुरु के आदेश को मान वहीं आश्रम में रुक गई। उसे हर दिन प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा रहती थी। हर रोज रास्ते पर फूल बिछाती और हर क्षण प्रतीक्षा करती। शबरी बूढ़ी हो गई। एक दिन उसके बिछाए फूलों पर प्रभु के चरण पड़े। कंठ अवरुद्ध हो गया, आंखों में अश्रुधारा बह निकली। गुरु का वचन सत्य हुआ। शबरी की प्रतीक्षा का फल यह हुआ कि जिन राम को कभी तीनों माताओं ने झूठा नहीं खिलाया, उन्हीं राम ने शबरी का झूठा खाया। ऐसे पतित पावन मर्यादा पुरुषोत्तम दीन हितकारी श्री राम की जय हो, जय हो, जय हो। एक टक उस पुरुष को देखने के बाद वृद्धा भिल्ली के मुंह से बोल फूटे, कहो राम, शबरी की कुटिया को ढूंढने में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ? राम मुस्कुराकर बोले, यहाँ तो आना ही था। माँ को कष्ट का क्या मोल? मेरे जन्म से पहले ही तय हो चुका था कि राम को शबरी के आश्रम आना है। भीलनी ने कहा, कहाँ सुदूर उत्तर के तुम, कहाँ मैं दक्षिण में। तुम प्रतिष्ठित कुल के, मैं भविष्य में वन की भीलनी। यदि रावण का अंत नहीं करना होता, तुम क्या यहाँ आते? राम बोले, भ्रम में मत पड़ो माँ। राम रावण को वध करने आया है। रावण का वध तो लक्ष्मण अपने पैरों से ही बाण चलाकर कर देता। राम हजारों कोस चलकर इस गहन वन में केवल तुमसे मिलने आया है माँ, ताकि सहस्त्रों वर्षों बाद जब कोई भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करे तो इतिहास चिल्लाकर उन्हें जवाब दे कि इस राष्ट्र को क्षत्रिय राम और भीलनी माँ ने मिलकर गढ़ा है। इतिहास गवाह बने कि एक राजपुत्र वन में प्रतीक्षा करती एक वनवासिनी माँ से भेंट करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता है। शबरी की आंखों में जल भर आया। बोली, बेर खाओगे राम? राम बोले, बिना खाए जाऊंगा भी नहीं। शबरी बेर देकर पूछने लगी, बेर मीठे हैं ना प्रभु? यहाँ आकर मीठे और खट्टे का भेद भूल गया हूँ माँ। बस इतना समझ आ रहा है, यही अमृत है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को बारंबार सादर वंदन। जय श्री राम। जय हो माँ भीलनी की जय।